हेलो दोस्तों, द डार्क बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ राज कपूर साहब की फिल्म संगम का। दोस्तों, ये जो किस्सा है ये असल मायने में राज कपूर साहब के जीवन में रियल में घटित हुआ था, जिसे उन्होंने फिल्म संगम में एज इट इज़ उतार दिया। दोस्तों, 18 जून 1964 को फिल्म रिलीज हुई संगम उस दशक की अपने आप में बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। राज कपूर द्वारा निर्मित ये फिल्म पहली कलर फिल्म थी। संगम अपने ज़माने की और भी समकालीन फिल्मों में पहली ऐसी फिल्म थी जिसे यूरोप में फिल्माया गया। और दोस्तों, 20 मिनट की फिल्म को राज कपूर साहब ने यूरोप के बहुत ही ज़्यादा बर्फीले एरिया में और बहुत ही दिलकश एरिया में इसकी शूटिंग की, जिसमें से ज़्यादातर सीन उनके और वैजंती माला के थे। फिल्म की लंबाई बढ़ाने की वजह से एडिटिंग में फिल्म में से कुछ सीन हटाने के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने इस फिल्म के अंदर 2 इंटरवल जरूर करवा दिए। लेकिन 2 इंटरवल के बाद भी लोग अपनी कुर्सी से हिले नहीं। दोस्तों, ऐसा था सिंघम का कहीं ना कहीं उनके मन के ऊपर प्रभाव। दोस्तों, प्रेम त्रिकोण पर आधारित कहानी में गोपाल वर्मा के रोल के लिए राज कपूर साहब अभिनेता दिलीप कुमार के पास गए और उन्हें संगम की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद दिलीप साहब ने कहा, ठीक है राज साहब, मैं ये फिल्म आपके लिए करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि फिल्म की फाइनल एडिटिंग मैं खुद करूंगा, और दूसरी शर्त ये कि आप फिल्म में सुंदर खन्ना वाला रोल नहीं करेंगे। अब ये राज कपूर साहब के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि अपनी ही पहली रंगीन फिल्म में वो काम ना करें। राज कपूर साहब के साथ फिल्म दरअसल दिलीप साहब करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये एक अजीब सी शर्त उनके सामने रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि राज कपूर इन शर्तों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मायूस होकर राज कपूर देवानंद से मिलने गए और गोपाल वर्मा के रोल के लिए अप्रोच किया, लेकिन देव साहब से भी उनकी बात नहीं बनी। लास्ट में उन्होंने ये ऑफर राजेंद्र कुमार जी को दिया और गोपाल वर्मा के लिए उन्हें फाइनल किया गया। दोस्तों, संगम फिल्म का एक गाना बहुत ही जबरदस्त हिट हुआ, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज नहीं होना। दोस्तों, इस गाने से ही जुड़ा है वो रोचक तथ्य जो आपने शायद आज तक ना सुना हो। दोस्तों, गीतकार हसरत जयपुरी अपने युवावस्था में राधा नामक एक युवती से प्रेम किया करते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसके बोलते ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज नहीं होता। वो इस पत्र को अपनी राधा को तो नहीं दे सके, लेकिन उनका खत गाने के रूप में फिल्म संगम में फिल्माया गया। फिल्म में रवि साहब की आवाज़ में ये अपने आप में एक इकलौता ही गाना रहा है। यही नहीं, इस चिट्ठी से जुड़ा जो एक और प्रसंग फिल्म में है वो वाकया कुछ ऐसे है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी को एक पार्टी के लिए बाहर जाना था। उन्हें देर हो रही थी। राज कपूर साहब हड़बड़ी में जब नरगिस जी के घर गए तो उनके हाथ में एक कागज़ था जिसे वो पढ़ रही थी। राज कपूर ने उनसे पूछा कि वो क्या है, तो नरगिस जी बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी और बोली, चलो पार्टी के लिए देर हो रही है। जब दोनों कार तक पहुंचे तो राज कपूर साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था कि वो चिट्ठी आखिर किसकी थी। उन्होंने अपने रुमाल छूटने का बहाना करते हुए बोला कि तुम गाड़ी में बैठो और मैं रुमाल लेकर आता हूं। वो नरगिस जी के घर गए, तब तक नरगिस जी की नौकरानी ने सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। राज कपूर साहब ने वो चिट्ठी के फटे हुए कागजों को उठाकर अपनी कोट की जेब में रख लिया और अगले दिन उन्होंने उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और देखा कि एक निर्माता की ओर से उन्हें शादी का मैसेज मिला था, जिसके बारे में नरगिस जी ने उन्हें नहीं बताया। चिट्ठी से उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त धक्का लगा और उन्हें ये जख्म मिला। कई साल बाद उनकी फिल्म संगम में असली जिंदगी का वो जख्म पर्दे पर एज इट इज़ उभारा गया। इस वाक्य को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में भी रखा गया। ये भी राज कपूर साहब की ज़िंदगी का एक असल वाक्य है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उन्होंने नरगिस जी से 1946 में हुई मुलाकात को 27 साल बाद बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। आरके स्टूडियो में राज कपूर की मशहूर कॉटेज के पीछे एक कमरा था जो कभी नरगिस जी के लिए रिजर्व रहा करता था। जब नरगिस जी आरके स्टूडियो और राज कपूर साहब की ज़िंदगी से निकल गई, तब भी कई सालों तक इस कमरे को वैसे ही रखा गया जैसा कि वो हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। उनकी याद हमेशा राज कपूर के साथ रही। राज कपूर साहब कभी नरगिस को भुला ही नहीं पाए। दोस्तों, नरगिस जी राज कपूर से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने क्वींस मैरी कॉन्वेंट से बीए पास किया था और राज कपूर साहब ने कॉलेज की अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। नरगिस जी ने आरके फिल्म्स के कम
जब आर के फिल्म्स का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था और उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब नरगिस जी ने बाहर के प्रोड्यूसरों की फिल्म अदालत, घर संसार, लाजवंती जैसी कई फिल्में की। राज कपूर साहब ने उनके बारे में भी एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी फिल्मों की माँ तो नरगिस ही है। कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब के संगम में काम न करने की वजह भी नरगिस ही थी। अंदाज, बाबुल, मेला जैसी फिल्मों में उनकी नायिका रही नरगिस जी ने जिस तरह से राज कपूर साहब के कहने पर फिल्मों का सिलेक्शन शुरू किया, उससे दिलीप कुमार साहब काफ़ी नाराज थे और नरगिस जी की जोड़ी उस दौर में एक ऐसी गारंटी मानी जाती थी कि फिल्म सफल हो जाया करती थी। दर्शक भी उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन नरगिस जी जिस तरह राज कपूर साहब के कहने पर ही चलती थी, उससे दिलीप साहब कहीं ना कहीं उनसे कुछ जलन रखते थे। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब वैसे भी संगम को अंदाज का रीमेक ही कहते थे और शायद इसीलिए उन्होंने राज कपूर की संगम में काम करने की ऐसी बेतुकी शर्त रखी, क्योंकि वो जानते थे कि राज कपूर कभी भी इन शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिल्मों में कड़ी स्पर्धा होने के बावजूद राज साहब और दिलीप कुमार एक दूसरे के लिए जान देते थे। दिलीप कुमार और उनकी दोस्ती पाकिस्तान पेशावर से ही कॉलेज के ज़माने की थी। दोनों ने जहां से हिंदी सिनेमा का महानायक बनने का सपना एक साथ देखा और उसे साकार भी किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनछुए पहलू जो मैंने आपको बताए दोनों की दोस्ती के बारे में और उस किस्से के बारे में जो एक पत्र का रियल में दिखाया गया। दोस्तों, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।